आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के 3 शरीरों से 5 कोशों की यात्रा। और इन 5 कोशों में हमने नीचे 3 नाम लिखे हैं: अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश। और उसके बाद के जो 2 कोश हैं, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, उनको आज हमने लिखा ही नहीं। मनमय कोश के बाद हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जब हम प्रकृति का ज्ञान विज्ञान का मतलब ही ये है प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझे। और अक्सर एक साधारण मनुष्य शास्त्रों की इन यथार्थ बातों को समझने में अपना समय लगाते ही नहीं। किस में समय लगाते हैं? धन प्राप्ति करने के लिए, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। क्योंकि धन और विषय भोग ये आपस में एक संबंध रखते हैं। जो तो ये 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी आपसे इनका एक संबंध है तो ये भी तीनों शरीर माया की। लेकिन अंतर केवल इतना ही है कि स्थूल शरीर बाहरी स्तर पर आपको में दिखता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके हमारे एक रिश्ते समझ आते हैं। माता पिता का रिश्ता है, बच्चों से है, परिवार में दादा दादी हैं, और भी देखिए तन के स्तर पर, तन का अभिप्राय स्थूल शरीर से लिया जाए। और ये तन का अभिप्राय देखिए अन्नमयी और प्राणमयी कोश से। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी स्थितियां बनाते हैं, ये तो देखिए पक्षी भी बनाते हैं, पशु भी बनाते हैं, तो इसमें कोई एक विशेष बात मनुष्य के साथ जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन कलयुग का समय है। कलयुग में अक्सर मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही भागदौड़ करता हुआ दिखाई देता है। और ये भागदौड़ केवल विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही है। विषय भोग के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जब मनुष्य का जो उठना बैठना, खाना पीना, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही उसकी दिनचर्या बीतती है, तो उसका 5 कोशों की यात्रा में ये अन्नमय प्राणमय की स्थितियां ही बनी रहती है। तो फिर ऐसे मनुष्यों का सत्संग में मन भी टिकता नहीं है, लगता नहीं। और अक्सर ऐसे मनुष्य सत्संग को भी एक हल्के में लेते हैं। और जहाँ मनुष्य का देखिए तामसी स्थितियां अधिक होती हैं, तो वो तो सत्संग की स्थितियों को मजाक में भी लेते हैं। देखिए, कलयुग की स्थितियां हैं। कलयुग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएं एक तामसी राशि संस्कार युक्त अधिक देखेगी। देखिए, ये गुणों का ही एक प्रभाव है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। और कलयुग की भी अभी ये आरंभिक स्थिति है, क्योंकि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है। उसमें से तो अभी मात्र 5,126-27 वर्ष ही बीते। शेष कलयुग यानी कि लगभग 99% कलयुग तो आना अभी बाकी है। अक्सर हम सतयुग को एक विशेष स्तर पर सत्वगुण से जोड़ते हैं। जब सत्वगुण की प्रधानता होती है, 100% लोग अपने धर्म के प्रति सचेत होते हैं। तो जैसे जैसे वो सतयुग की समाप्ति होती है, देखिए सतयुग की आयु तो बहुत लंबी है। जितनी आयु कलयुग की है उससे 4 गुनी आयु सतयुग की है। और जितनी आयु कलयुग की है उससे 3 गुनी आयु त्रेता युग की है। और दुगनी आयु द्वापर युग की। कलयुग की आयु तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी देखिए आपका हमारा जो 80, 90, 100 वर्ष का जो जीवन है वो भी लगता है बहुत लंबा। और कभी कभी ये सभी स्थितियां ऐसे लगती हैं जैसे कल की ही बात थी। देखिए, हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जीवन के एक महत्व को समझना चाहिए। जब तक मनुष्य जीवन के महत्व को हम समझते नहीं, तो फिर आपकी हमारी जो एक यात्रा है, यात्रा का अभिप्राय स्थूल शरीर से आगे की यात्रा। देखिए, स्थूल शरीर तक तो पशु पक्षी सभी जीते हैं। पशु भी बच्चे पैदा करते हैं,
वो आरंभिक स्तर पर अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो आप और हम भी यदि बच्चे पैदा करते हुए उनको लालन पालन करते हुए उनका शिक्षा का प्रबंध करते हैं, तो ये कोई विशेष स्थितियां नहीं। देखिए, विशेष स्थितियां तो तब मानी जाती हैं क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां बनी रहती हैं। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। इन पशु वृत्तियों में ही पक्षी जीते हैं, पशु जीते हैं। देखिए, ये एक साधारण सी स्थिति है। जब तक हम इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते नहीं तो मनुष्य की जो आगे की स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और फिर आत्मा परमात्मा की स्थिति। देखिए, आत्मा परमात्मा तो चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये एक तकनीकी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं, लेकिन आज मेरे मन में आया, हालांकि हमने देखी 5 कोशों के ऊपर तो पहले भी कुछ वीडियो प्रसारित की है, लेकिन जैसे जैसे कुछ नया मन में कुछ आता है, तो देखिए, जब हम नया वीडियो का कुछ नाम रखते हैं, उस पर कुछ चर्चा रखते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से सहज ही कुछ ना कुछ नई स्थितियां जन्म लेती हैं। अक्सर मैं आप भाई बहनों से बार बार एक बेनती करता रहता हूँ कि सर्वप्रथम शास्त्रों को समझने के लिए शब्दों के ऊपर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि शब्द भी अपना अर्थ समझाते हैं। भले ही अर्थ के आगे की जो भावार्थ की स्थिति है वो आपको मैं अर्थों से आगे समझ नहीं आती जब तक हम उन सभी स्थितियों को एक शोध रूप में, चिंतन रूप में, मनन रूप में, यानी कि बहुत गहरा जब तक उस पर हम चिंतन नहीं करते तब तक वो एक गहरे तल की स्थितियां, यानी कि उनके भावार्थ, ये शास्त्र आपको में क्या संदेश देना चाहते हैं, तब तक आपको में कोई विशेष ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। देखिए, जैसे ये 5 कोश अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश का अभिप्राय क्या है कि हम जो भी खाना पीना खाते हैं, चाहे खाने की चीज हो चाहे पीने की चीज हो, भाई इसी से तो आपका हमारा शरीर बना है और इसी से ही ये शरीर जिंदा भी रहता है। यदि इसको खाना पीना मिलना बंद हो जाए तो ये हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने में ये शरीर समाप्त हो जाते हैं। हालांकि देखिए, कुछ योग की स्थितियों में इसको अधिक समय तक जिंदा रखा जाता है, लेकिन वो कुछ विशेष स्थितियां होती हैं एक साधारण स्तर पर। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि इन कोशों के नामों के ऊपर भी पहले आप और हमें कुछ विचार करना चाहिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। देखिए, प्राण का मतलब क्या है? ये जो आपके हमारे भीतर में जो सांसें चलती हैं, ये विभिन्न प्रकार की, देखिए, जो एक वायु चलती है, जो आपका हमारा खाया पिया पचाती है, जो अंदर की जो क्रियाएं हैं, अक्सर इन क्रियाओं में जब एक कमजोरी आ जाती है, प्राणवायु कमजोर होने लगती है, तो फिर विभिन्न प्रकार के रोग ग्रसित स्थितियां होने लगती हैं। हालांकि मेरी देखिए उन स्थितियों में कोई विशेष ज्ञान रखने की कोई महारत नहीं है, क्योंकि मेरा विषय देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर ये विभिन्न प्रकार के जो एक स्थितियां हैं शास्त्रों से संबंधित। हालांकि हमने एक वीडियो देखी तकरीबन 3-1 वर्ष पहले बनाया था, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। उसको भी हमने वात, कफ, पित्त से जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला था। लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जितना जितना हम अपने 3 शरीरों का ज्ञान विज्ञान समझते जाएंगे तो फिर प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां जो अपने आप में ही बहुत ही रहस्यमय है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को गुणतम कहा है। देखिए, ज्ञान का अभिप्राय क्या है? एक साधारण स्तर पर जो ज्ञान है। विज्ञान का अभिप्राय विशेष ज्ञान से है। जैसे एक साधारण डॉक्टर होता है, कोई एक विशेषज्ञ होता है। कभी हमने आंख का कोई रोग या हार्ट का, दिल का कुछ रोग, तो कहते हैं ना हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये आई स्पेशलिस्ट है, यानी कि विशेष ज्ञान रखने वालों को। इसी तरह ज्ञान और विज्ञान में अंतर केवल इतना ही है, जब हम कोई विशेष ज्ञान की बात करते हैं तो उसको विज्ञान कह देते हैं। यानी कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। अब आनंदमय कोश का अभिप्राय क्या है? जैसा कि नाम से ही आपको भी चिंतन करना चाहिए। आनंद आत्मा का गुण नहीं है,
आनंद परमात्मा का गुण है। और आनंद आत्मा को कब मिलता है? जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है। और आत्मा परमात्मा के सम्मुख कब होती है? जब आत्मा का ये जो कारण शरीर में जो स्थितियां बनी होती हैं, उसकी परछाई उसके ज्ञान को आवृत नहीं करती, या यूं को अधिकांश हिस्सा आत्मा का वो जागा होता है। जागा होने का अभिप्राय अपनी मूल स्थिति में होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। जैसे आपके हमारे शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। इन विषय भोगों के कारण ही आपके हमारे शरीर का एक निर्माण हुआ है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। भोग दृष्टिकोण से तो फिर इन शब्दों से आप और हम भटकाव में आ जाते हैं, और भटकाव में आने पे तो फिर शब्द भी अपना अर्थ भी समझा नहीं पाते, तो फिर भावार्थ की स्थितियों को समझना तो बहुत दूर की स्थिति है। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो आय हमने लिखा ना, मनुष्य के 3 शरीरों से 5 कोशों की यात्रा, और यात्रा में हमने अन्नमय, प्राणमय और मनमय तो लिखे, उसके बाद हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि आज कल युग का वातावरण है। अक्सर एक साधारण मनुष्य की खाने पीने में रुचि अधिक है, विषय भोगों को भोगने में रुचि अधिक है। तभी तो आजकल देखिए आपके हमारे परिवारों में ये 24/7 जो विषय भोगों की लोलुपता है। मनुष्य रात को देरी तक जागता है। ब्याह शादियों में तो लोग रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तो पहुंचते हैं, फिर खाना पीना खाते हुए 1, 1:30, 2 बजे लौटते हैं। तो इन सभी स्थितियों से आपकी हमारी दिनचर्या कैसे कैसे स्थूल शरीर के स्तर पर ही बीतती जा रही है। यानी कि आपका हमारा जो एक जीवन है वो अन्नमयी कोश के आसपास ही, यानी कि अन्नमयी प्राणमयी कोशों में ही अटका रहता है। जब हम सत्संग करते हैं, मन को परमात्मा में लगाते हैं, देखिए मन जब परमात्मा में टिकता है, गुरु के प्रवचनों को सुनता है, तभी तो आपकी ये मनमय कोश जागने लगता है। देखिए, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का संबंध केवल स्थूल शरीर तक ही है। जब आपकी हमारी देखिए ये माता के गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, यानी कि जब आत्मा परमात्मा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि मृत्यु तो केवल स्थूल शरीर की होती है। स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही जैसी जैसी स्थितियां सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में होती, देखिए कारण शरीर का तो अक्सर एक साधारण मनुष्य ने कोई विशेष जानकारी होती नहीं। और ऐसे मेरे जानने में ही 90% ऐसे लोग हैं जो कारण शरीर का नाम अभी पहली बार सुनते हैं। तो फिर कारण को ही हम नहीं जानते, कार्य को तो हम जानते हैं। एक कार्य के 84 लाख प्रकार की जोनियां, जिसमें महत्व तो केवल मनुष्य जोनि का, शेष जोनियों का उतना महत्व ही नहीं, क्योंकि शेष जोनियां तो भोग जोनि है, जिसमें 80 लाख प्रकार की तो नीचे की दंडमय जोनि, जिनको आप और हम एक निकृष्ट कहते हैं। दंडमय का अभिप्राय क्या है कि वो जब मनुष्य जोनि में थी तो उन्होंने इन ज्ञानमय स्थितियों का संग नहीं दिया था, जिसके फलस्वरूप अज्ञानता के कारण अपनी मन मर्जी दिखाते हुए उन्होंने पाप कर्म अधिक कर दिए थे। और जब पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो कर्मशय बिगड़ जाता है। बिगड़ा हुआ कर्मशय पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं दिलवा पाते। देखिए, शास्त्र समझाते हैं मनुष्य योनि की प्राप्ति तो तभी होती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की होती है। और यदि ये स्थिति कमजोर पड़ जाती है, देखिए जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही भागदौड़ करते हैं, सत्संग करते नहीं, तो धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। धर्म कमजोर होने का अभिप्राय क्या है कि आपका स्थूल शरीर पे कोई मन बुद्धि का नियंत्रण नहीं होता। देखिए, 3 शरीरों में आपका स्थूल शरीर तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये सभी 5 तत्व तामसी माने गए। और आपके हमारे जो भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म भूत, ये भी तामसी है। देखिए, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना, 5 सूक्ष्म भूत जिनके कारण आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है, 5 ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां। देखो, ज्ञानेंद्रिया क्या है? नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, इनको शक्ति प्रदान कौन करती है? सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां। और इसी तरह हाथ पैर वाली लिंग, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं।
इन 5 कर्मेंद्रियों को जो शक्ति प्रदान करते हैं वो सूक्ष्म इंद्रिय, यानी कि 10 सूक्ष्म इंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, 15, और इन 15 के ऊपर जो एक मन है, देखिए मन को महाइंद्रिय कहा गया, और मन के ऊपर बुद्धि तत्व। साधारण शब्दों में हम देखिए मन बुद्धि ही कह देते हैं, कहीं कहीं देखिए बुद्धि में मन भी आ जाता है, कहीं कहीं मन में भी बुद्धि तत्व आ जाता है। ये जो हम कहते हैं ना मन मही कोश, इसका भी प्रयोग है कि जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं तो आपका हमारा मन में कोश में प्रवेश हो जाता है। कि जब हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं, श्रद्धा का मतलब क्या है कि जब हम परमात्मा को जिज्ञासा पूर्वक जानने लगते हैं। देखिए एक राजसी मनुष्य तो सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, रुचि नहीं होती। राजसी मनुष्य की रुचि कहाँ होती है? संसार में, विषय भोगों में। ऐसे राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ आधा अधूरा मन सत्संग में लगा होता है, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं होता परमात्मा को जानने का, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग कभी कभी स्थूल शरीर के लाभ के लिए भी, यानी स्थूल शरीर स्वस्थ रहे ताकि वो संसारी विषय भोगों को भोगने में कोई कठिनाई ना हो। और कभी कभी कुछ ऐसे रोग भी हो जाते हैं जब डॉक्टर कहता है कि सुबह उठो, सुबह की जलवायु इतनी शुद्ध होती है ताकि आपका कोई हृदय का रोग, देखिए और भी कई स्थितियां होती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना, तो ऐसे मनुष्यों का स्थूल शरीर से आगे मन बुद्धि का या कारण शरीर को सुंदर बनाने का, यानी कि शुभ संस्कार बनाने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे मनुष्य केवल स्थूल शरीर तक ही जीते हैं। स्थूल शरीर तक ही जीने का मन अभिप्राय केवल इतना है कि उनकी जो एक महत्व है स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने तक ही है। हालांकि इसकी भी कोई शास्त्र निंदा नहीं करते, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर भी तो एक रथ है। यदि ये रोगग्रस्त होगा तो फिर मन बुद्धि भी परमात्मा में टिक नहीं पाते। हालांकि मन बुद्धि टिकने के लिए स्थूल शरीर का 100% स्वस्थ होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर स्वस्थ होगा तो मन बुद्धि परमात्मा में जरा टिकते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक आपको में समझना चाहिए, यानी कि आपका हमारा जो प्राणमयी कोश है, अन्नमयी कोश है, ये स्थूल शरीर तक ही एक सीमित बने रहते हैं जब तक हम सत्संग नहीं करते। देखिए आपका हमारा जो स्थूल शरीर है ये माता के गर्भ में जाति आयु भोग लेके आता है। जाति का अभिप्राय माता के गर्भ में आते हैं, इसकी मनुष्य योनि सुनिश्चित हो जाती है, और फिर हम मरते तब तक मनुष्य योनि में ही रहते हैं। जीवन में रहते हुए आपकी हमारी कोई योनि बदलती नहीं है, यानी कि हम मनुष्य जीवन में रहते हैं। जाति के बाद फिर आती है आयु। आयु का अभिप्राय सांसों से है, सांसों का अभिप्राय ये प्राणमय कोश से भी है। यदि आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है तो आप और हमारी सांस एक नियमित चलती है, आपको भी कोई रोग नहीं होते। और जो मनुष्य राजसी जीवन बीतते हैं, अधिक घंटे सोते हैं, खाना पीना गरिष्ठ होता है, तो ऐसे मनुष्यों की फिर सांसें तेज चलती हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग होने लगते हैं। और कुछ तामसी मनुष्य हैं जो अनीतिगत कार्य भी करते हैं, कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं। ऐसे मनुष्य भले ही भयभीत भी रहते हैं तो फिर उनकी एक सांसें तेज चलती है। तेज सांसें चलने पे ऐसे मनुष्यों की सांसें जल्दी खत्म हो जाती है, तो फिर मृत्यु जल्दी आ जाती, क्योंकि आपके हमारी प्राणों के ऊपर, सांसों के ऊपर ही आयु टिकी है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सात्विक बनना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो सात्विक स्थिति जब मजबूत होती है तो फिर आपकी हमारी योग साधना आरंभ होती है। देखिए योग के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है, और योग करने के लिए ही ये जो आज हमने 2 कोशों का जो नाम नहीं लिखा, यानी कि विज्ञानमयी कोश और आनंदमयी कोश, उन 2 स्थितियों का आज हमने नाम ही नहीं लिखा, क्योंकि वर्तमान समय में उन सभी स्थितियों का एक साधारण मनुष्य वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। देखिए ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है, क्योंकि जब मनुष्य मन बुद्धि के स्तर पर ही जागता नहीं है। देखिए मन के ऊपर बुद्धि है, मन तो अनपढ़ गवार है, मन विषय भोगों में सहज ही लगा हुआ है। तभी तो शास्त्र कहते हैं मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। यदि मन परमात्मा में लगता है तो फिर ये मोक्ष की ओर जाता है, और मोक्ष के लिए सर्वप्रथम
हम सभी भाई बहनों को अपने धर्मानुसार अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखना होता है, अनुशासित रखना होता है। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से, जिसको अक्सर मैं लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से, यानी कि यातायात के नियमों का पालन करना भी एक धार्मिक स्थिति है। और यदि मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर भय से, लोभ से ही कुछ यातायात के नियमों का पालन करता है, तो फिर उसके भीतर में संस्कार थोड़े थोड़े बिगड़ने लगते हैं, और बिगड़े हुए संस्कार फिर देर से फिर आपको एक यातायात के नियमों का भी उल्लंघन करवाने से रोकते नहीं, क्योंकि कर्माशय और संस्कारों की स्थितियां ये कारण शरीर की स्थितियां हैं। जब मनुष्य मन बुद्धि को ही यथार्थ रूप से समझता नहीं है, यानी कि जब तक वो मनमय कोश को ही जगाता नहीं है, जब मनमय कोश में प्रवेश नहीं करता, तो फिर आगे की जो एक स्थिति है कारण शरीर की, जिसका एक साधारण मनुष्य ने अक्सर नाम भी नहीं सुना होता। लेकिन कारण शरीर में जब तक हम शुभ संस्कार बनाते नहीं है, तब तक आपके हमारी आत्मा का जो एक अज्ञानता की स्थितियां हैं। अब देखिए, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। कभी कभी हम कहते हैं ना, ये पुण्य आत्मा है, ये पापात्मा है। देखिए, आत्मा तो आत्मा ही है, वो पुण्यात्मा पापात्मा नहीं होती। ये कारण शरीर की स्थितियां होती हैं। कारण शरीर की, देखिए, यदि पाप कर्मों का कर्माशय अधिक है तो उससे संबंधित बुरे संस्कार बने होते हैं, और जैसे संस्कार बने होते हैं उनका ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। आत्मा का ज्ञान फिर आवृत हो जाता है, आत्मा अपनी मूल स्थिति में होती नहीं, जिसके फलस्वरूप आत्मा परमात्मा के विमुख हो जाती है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपस में बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से समझनी होती है। यदि हम कारण शरीर और आत्मा के संबंध को समझते नहीं, तभी तो हम बार बार कहते हैं आत्मा के मूल स्थिति को पहचानो। आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का कभी भी संसारी रसगुल्लों में, विषय भोगों में कभी कोई रुचि नहीं होती। ये तो अज्ञानता के कारण जब आत्मा का प्रकाश ढक जाता है, तो ये मन बुद्धि की रुचि संसार में होती है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में संसार के विषय भोगों में ही एक साधारण मनुष्य उस आनंद की तलाश करता है, जबकि आनंद इस माया का गुण ही नहीं है। देखिए, शास्त्र समझाते हैं माया में जो भी सुख है वो अल्पकालिक है, अल्प समय के लिए सुख देते हैं। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण ने तो स्पष्ट शब्दों में गीता में ही कहा कि ये जगत, ये संसार दुखालय है। और हमने एक बार वीडियो बनाई थी ना, त्रिविधता, यानी कि 3 प्रकार के दुख बने रहते हैं, और ये संसार तो दुखालय है, यहाँ अधिक दुख बने रहते हैं। और मैं तो अक्सर बार बार कहता हूँ, यहाँ दुख ही दुख है। बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं, तो उन्हीं छोटे दुखों में ही आपको थोड़ा सुख की अनुभूति होती है। या यूं समझो कि दुख तो महीनों के, सालों के हिसाब से आते हैं, जबकि सुख सेकंडों के हिसाब से आते हैं, मिनटों के हिसाब से आते हैं, ज्यादा से ज्यादा घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से ले लो। देखिए, इन सभी स्थितियों की आप भावार्थ समझो। आप रसगुल्ला जीभे पे रखो, कितनी देर का सुख है। चाहे देखिए गंध का हो, चाहे रस का हो, चाहे रूप का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे शब्द का हो, ये क्षणिक सुख देते हैं। और मनुष्य इन सुखों के लिए ही भागता है, पकड़ता है, भोगता है, और फिर उनको छोड़ता है। देखिए, ये सभी स्थितियां कुछ अजीबोगरीब भी लगती हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। देखिए, बचपन अवस्था में तमोगुण की स्थितियां होती हैं, किशोर अवस्था से ये रजोगुण प्रधान होने लगता है, और युवा अवस्था में आते आते तो ये रजोगुण नाचने लगता है। इसलिए तो विवाह संस्कार युवावस्था में रखा गया, ताकि ये रजोगुण नाचे नहीं। लेकिन नाचने का मतलब क्या है कि तन के स्तर पर ये जो अभी आजकल आप देखते हो ना, लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां कोई समाज में आपको सुनने में, पढ़ने में आती, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, भागवत पुराण में तो 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनकी बार बार शास्त्र कहते हैं निंदा करो, इनका संग मत करो। संग करने की स्थितियां क्या है? सत्वगुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, सात्विक पुस्तकें पढ़ो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो।
ये सभी स्थितियां मिलकर ही आपको हमें परमात्मा के सम्मुख करती हैं, आपके हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करती हैं। जब मन बुद्धि शुद्ध होते हैं तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर मन विषय भोगों में इन घोड़ों को भागने नहीं देता। ये आपके हमारे शरीर के जो 5 घोड़े हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण जी ने उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया कि इन पर नियंत्रण रखो। नियंत्रण का अभिप्राय धर्म की स्थिति से, सत्वगुण से है, ब्रेक से है। यदि ब्रेक नहीं होगी तो फिर तो ये विषय भोग अमर्यादित हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं। यानी कि जब गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी तो फिर ये दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। दुर्घटना का अभिप्राय तमोगुण में गिरने से है, निंदनीय स्थितियों से है, पाप कर्मों से है। तो फिर ये दुर्घटनाएं होने से ये आपको हमें दुखी करती हैं। पाप कर्म होंगे तो उनके एक दूषित फल प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको हमें भोगने पड़ते हैं। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि बुद्धि को सत्संग में लगाओ, तभी बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण होता है। अन्यथा यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो फिर बुद्धि राशि बन जाती है। राशि मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। फिर मन बुद्धि, पहले तो मन विषय भोगों में असत था, अब बुद्धि भी रस लेने लगती है, जिसके फलस्वरूप आरंभिक स्तर पे हम अधिक धन कमाते हैं, बुद्धि को अधिक धन कमाने में लगाते हैं। और जब हम अधिक धन कमाने में खोने लगते हैं तो फिर हम अनीतिगत कार्य है, यानी कि लाभ से लोभ, लोभ से फिर संग्रह वृत्ति, ये जो घोटालेबाजी की स्थिति है, चोरी डकैती हेरा फेरी की स्थिति है, ये जब बुद्धि तामसी बन जाती है, छोटे रास्तों का इस्तेमाल करती है, अधिक से अधिक धन बटोरना चाहती है, संग्रहित करना चाहती है, किसके लिए? ये विषय भोगों के लिए। तो फिर ये मन बुद्धि बिगड़ जाती है, सूक्ष्म शरीर बिगड़ जाता है। जब सूक्ष्म शरीर बिगड़ता है तो फिर कारण शरीर भी तो बिगड़ता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो भी कर्म करते हैं उनका कर्माशय बनता है, और बने हुए कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। और मन के स्तर पर जब हम बुरे विचार रखते हैं, देखिए जब किसी ने घोटालेबाजी करनी हो, हेरा फेरी करनी है, तो फिर पहले मन में वो तरकीबें लगाता है, यानी कि कुसंग होने लगता है। जब मन में कुसंग होता है, भले ही आरंभिक स्तर पर कोई उसका कर्माशय नहीं बिगड़ता, संस्कार बुरे बनते हैं। वो बुरे संस्कार बनते बनते वो कारण शरीर में इतने विषैले संस्कार हो जाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यानी कि विकार इतने गंदे हो जाते हैं। तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर फिर वो पाप कर्म सहज ही होते होते स्थूल शरीर के स्तर पर होने लगते हैं। ये जो बलात्कार जैसी स्थितियाँ, हत्या जैसी स्थितियाँ, ये सभी जब स्थूल शरीर के स्तर पर होती है तो फिर आपका हमारा कर्माशय और संस्कार बिगड़ जाते हैं। और जब मन के स्तर पर होती है, कर्माशय भले ही नहीं बनता लेकिन संस्कार बुरे बनते हैं, और बुरे संस्कार बनने से फिर कारण शरीर अशुद्ध होता जाता है। कारण शरीर अशुद्ध होने का मतलब ही यही है कि जब कारण शरीर ही अशुद्ध होता है तो फिर जो आपके हमारे शुभ संस्कार बनने चाहिए, शुभ संस्कार तो तभी बनते हैं जब बुद्धि में विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति तो तभी जगती है जब हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहते हैं, मनन करते हैं, उस पर शोध करते हैं, तब जाके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। कारण शरीर को जब हम पवित्र करने लगते हैं, उस प्रक्रिया का ही दूसरा नाम विज्ञानमय कोश है। यानी कि जब हम कारण शरीर को शुद्ध करते करते शुद्ध बना लेते हैं तो फिर वो हम आत्मा के स्तर पर किसी भी प्रकार का जो उस पर अस्थायी तामसी राशि बादल थे वो छट जाते हैं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। आत्मा जब भी अपने मूल स्वरूप में लौटती है तो उसका परमात्मा से जो पहले सजातीय संबंध था, जिसपे इस माया ने रुकावट डाल रखी थी, वो अब रुकावट हट गई तो फिर आत्मा परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है। तो फिर आत्मा को परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं। ये आत्मस्थित होना ही ये एक आनंदमय कोश है। और जब हम कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बनाते जाते हैं, ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है, ये योग की स्थितियां ही विज्ञानमय कोश है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि मनुष्य के 3 शरीरों की और 5 कोशों की जो एक यात्रा है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की ये परस्पर स्थितियां हैं।
और इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझना होगा, जिसको हम प्रतिदिन किसी न किसी परिस्थितियों में हम समझाते रहते हैं। देखिए, शाम को तो हम साधारण विषय लेते हैं जो राजनीतिक दलों से, सरकारी विभागों से, आपके हमारे व्यवहार से, औद्योगिक घरानों से भी, दुकानदारियों से, यानी कि हम सबके जीवन में जो जो स्थितियां होती हैं, चाहे वो फिल्मी जगत की हो, चाहे खेल जगत की हो, उन सभी स्थितियों में हम जो जो शब्दों का चयन करते हैं, उनका संबंध प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ताकि 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए। ये 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझने से ही आपको भाई ये 3 शरीरों की स्थितियां समझ में आती हैं, 5 कोशों की स्थितियां, जिस पर आज हमने एक विशेष प्रकार से कुछ चर्चा रखी है। यानी कि कुल मिला के हम सभी भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन पर चिंतन करें, मनन करें, शोध करें, ताकि कारण शरीर में क्रमशः शुभ संस्कार बने, ताकि पहले के जो बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः दग्ध बीज हों। तो फिर ये अपने आप ही, ये जितने भी कोश हैं, इन कोशों की यात्रा अपने आप ही होने लगती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाते हैं, उतना उतना आपका हमारा मनुष्य जीवन सफल होने लगता है, सार्थक दिशा की ओर जाने लगता है। देखिए, सफल होने का अभिप्राय यही तक भी है कि हम पाप कर्मों से बचें, और सार्थक होने का मतलब क्या है कि हम शुद्ध कमाई करें, कारण शरीर में क्रमशः शुभ स्थितियां बनाएं, शुभ संस्कार बनाएं, ताकि पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति भी हो, संस्कारी माता पिता भी मिले, गुरुजनों का पुनः संग मिले, ताकि आध्यात्मिक यात्रा जहाँ तक हम कर चुके हैं उससे आगे की आध्यात्मिक यात्रा पुनः आरंभ हो। तो ऐसी सभी सात्विक, सकारात्मक, शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई तकनीकी रूप से कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।